हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्कैनर। देखते हैं स्कैनर क्या होता है। तो देखिए, स्कैनर के बारे में हम अगर कहें आपसे कि स्कैनर क्या है, तो एक वैसा डिवाइस जो हमारे सिस्टम में किसी भी डेटा का स्कैन कॉपी कर करके सिस्टम में सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब चलिए, ये समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम आसान बनाते हैं। जेरोक्स मशीन आप सभी लोगों ने देखा होगा। जेरोक्स मशीन जेरोक्स मशीन का क्या काम है? तो दो काम है। अगर हम देखें तो हम मान लेते हैं कि ये एक जेरोक्स मशीन है। ड्राइंग उतना अच्छा नहीं होता है, मान लीजिए इस डब्बे को जेरोक्स मशीन मान लीजिए। तो ऊपर में आप देखते होंगे यहाँ पे एक ग्लास लगा हुआ होता है, जिसके ऊपर आप जो भी जेरोक्स करवाना चाहते हैं, जो भी फोटोकॉपी आपको करवाना है, आप वो पेपर ऊपर से प्लेस करते हैं और ये कवर बंद हो जाता है। नीचे से आपको क्या देखने को मिलता है कि जो भी आपने ऊपर रखा था उसका प्रिंट आउट आपको नीचे से मिल गया एक पेपर पे छप के। द प्रोसेस ऑफ रीडिंग द डेटा फ्रॉम पेपर इज कॉल्ड स्कैनिंग एंड द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग द डेटा ऑन ए ब्लैंक पेपर इज कॉल्ड प्रिंटिंग। हमारे पेपर से, जो पेपर हमने यहाँ ग्लास में प्लेस किया था, उससे डेटा को रीड करने वाला जो डिवाइस था, जो डिवाइस यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, एक लाइट इधर से इधर की ओर जो गया, हम उसे नाम देते हैं स्कैनर। और जो नीचे का डिवाइस जो है, जो हमारे पेपर पे छापने का काम करता है, वो डिवाइस समझ लीजिए कि वो है प्रिंटर। और इसका काम क्या क्या है? तो स्कैनिंग करना और प्रिंटिंग करना। हम कह सकते हैं जेरोक्स कॉपी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्कैनर एंड प्रिंटर। दोनों को मिला करके एक नाम दिया गया है और उसे आप कहते हैं जेरोक्स मशीन। अब इसमें से प्रिंटर डिवाइस को अगर सेपरेट कर दिया जाए, मतलब अलग कर दिया जाए, तो बाकी क्या बचा? तो सिर्फ स्कैनर। अब स्कैनर क्या होगा? तो वो देखने में कुछ इस तरीके का होगा। इसमें आप जो भी आपका डेटा है, आपका मानते हैं कोई नोट्स है, कोई बायोडाटा है या कोई फोटो है, एनीथिंग, आप अपने पास एक फोटो रखे हुए पासपोर्ट साइज का और आपको फॉर्म भरना है। किस चीज़ के लिए फॉर्म भरना है? तो किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशंस के लिए, कम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशंस के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं और उसमें फोटो का डिमांड होता है, सिग्नेचर का डिमांड होता है। तो आप फोटो और साइन को सिस्टम में कैसे रखेंगे? जेपीजी फॉर्म में। एक तरीका है कि मोबाइल से आप फोटो खींच लेते हैं, मोबाइल से फोटो खींच करके और आप अपने सिस्टम में इनपुट कर लेते हैं। ठीक। एक तरीका ये भी है कि अगर आपके पास ये डिवाइस है तो आप यहाँ पे फोटो को प्लेस कर दीजिए। अगर एक पेज है तो पेज पे साइन कर करके और पेज को भी प्लेस कर दीजिए, ये कवर बंद करिए और स्कैनिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करिए। जैसे आप स्कैनिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, आपका वो फोटो, वो साइन आपके सिस्टम में दिखाई देता है एक जेपीजी फॉर्मेट में। जेपीजी फॉर्मेट यानी कि एक पिक्चर फॉर्मेट में। ठीक, हम उस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं जो आप अपने मोबाइल से फोटो खींचने का काम करते हैं ना। तो जिस तरीके से आप फोटो खींचते हैं, तो कहीं हम मोबाइल क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे? बेशक आप करिए, अगर आपके पास वो स्किल्स हैं कि आप फोटोज को सीधा एकदम, साइन को सीधा अगर आप कैप्चर कर सकते हैं अपने मोबाइल से, तो आप मोबाइल यूज कर सकते हैं, आपको ये डिवाइस की जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ इतने छोटे लेवल तक। अगर हम बेहतर तरीके से चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो सही सलामत ढंग का दिखाई दे, कहीं से कोई स्ट्रेच या इधर उधर ना हो, कोई ट्रांसफॉर्मेशन पहले से ना हो उसमें, तो अब हम ये डिवाइस यूज़ करते हैं, वो है स्कैनर। इसमें हम प्लेस करेंगे, वो एकदम क्लियर हमें व्यू मिल जाएगा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में हमें वो दिखा सकता है। एक स्कैनर की क्वालिटी उसके डीपीआई पे निर्भर करती है। जितने अच्छे डीपीआई में वो डेटा को स्कैन कर सकता है, उतना अच्छा क्वालिटी हमें वो प्रोवाइड करेगा। इस डिवाइस का इस्तेमाल आमतौर पे कोई भी डीटीपी ऑपरेटर किया करता है, किसी भी प्रेस में इस्तेमाल होता है, ताकि उन्हें अच्छा क्वालिटी में ग्राफिक्स मिल सके। जेरॉक्स का मतलब कभी अपने दिमाग में ये मत लाइएगा कि ब्लैक एंड व्हाइट। नहीं, जेरॉक्स का ये मतलब नहीं। जेरॉक्स मतलब तो होता है डुप्लीकेट कॉपी।
अब डुप्लीकेट कॉपी कलर फॉर्मेट में भी हो सकता है और ब्लैक एंड व्हाइट में, जैसा आप चाहें, मतलब ग्रे स्केल भी हो सकता है, कलरफुल भी हो सकता है। और ये प्रिंट नहीं करेगा, यहाँ जो स्कैनर है, चूंकि इसमें प्रिंटर तो है नहीं, तो स्कैनर का काम होगा सिस्टम में जेरॉक्स कॉपी को इनपुट करना, लाइक जेपीजी फाइल, मतलब एक पिक्चर की तरह हमारे सिस्टम में ये डेटा को इनपुट करने का काम करता है। हम अगर स्कैनर की बात करें ना, तो जब हम मार्केट पे एक नजर डालें तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कैनर मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत तरीके के। एक एक करके अगर हम इसके बारे में देखें तो देखिए, बीसीआर ये भी एक स्कैनर है। इसका पूरा नाम होता है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर, हम दिखाएंगे इस डिवाइस को ये कैसा होता है। चलिए पहले दिखाई देते हैं बारकोड रीडर कैसा टाइप का डिवाइस होता है ये। इसके लिए इसको बंद करना होगा और हम आपको बारकोड रीडर दिखाते हैं। देखिए, हम इसी डिवाइस की बात कर रहे थे, बारकोड रीडर। आप लोगों ने देखा होगा ये डिवाइस, कहाँ देखा होगा? शॉपिंग मॉल्स में, पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, कई जगह देखने को मिल जाएगा ये। कुछ दुकान में भी मिल जाएगा आपको बारकोड। और ये करते क्या है इससे? तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसे हम कहते हैं बारकोड। और ये ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट में होता है। हम जितने भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, सब साबुन, तेल, शैम्पू, आप जो भी डेली यूजेस के भी सामान से लेकर के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई भी प्रोडक्ट जो आप मार्केट में खरीदते हैं, फैन, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हर एक चीज में इस तरीके का बारकोड होता है। ये बारकोड में एक्चुअली क्या होता है? तो ये बारकोड में कुछ इंफॉर्मेशंस होते हैं। इंफॉर्मेशंस कैसे? इंफॉर्मेशंस लाइक उस प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स। अगर हम एक पेन की भी बात कर लें कि पेन में अगर बारकोड मेंशन है, तो बारकोड में क्या होगा? तो भाई कंपनी का नाम होगा, कौन सा मॉडल का ये प्रोडक्ट है, कौन सा इसका लॉट है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, एमआरपी क्या है, वगैरह वगैरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन इस कोड में छुपाए हुए होते हैं, मतलब इस कोड में ही होते हैं मौजूद। अब इसको हम रीड कैसे करते हैं? तो रीड करने के लिए इस तरीके का डिवाइस हम यूज करते हैं। किस तरीके का? इस तरीके का, जिसे हम कहते हैं ये बारकोड। और इसका इस्तेमाल करके सिस्टम में वो जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, वो सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमें दिखाई देता है हमारे स्क्रीन पे। तो इस डिवाइस का इस्तेमाल करके हम सिस्टम में डेटा इनपुट करने का काम करते हैं, लाइक दिस। आप कुछ शॉपिंग मॉल्स देख लीजिए, हालांकि आजकल तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, लेकिन आप देखें तो उन जगहों पे भी इस तरीके के डिवाइसेस आपको देखने को मिलेंगे, जहां आप प्राइस कैलकुलेट करने के लिए वो लोग भी सिंपली ऐसे डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। बस इनका काम होता है एमआरपी को रीड करके सिस्टम में इनपुट कर देना, प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स के साथ। और भी कुछ स्कैनर्स हैं, हम जानना चाहेंगे, एक एक को और देखेंगे। देखिए, एक डिवाइस होता है ओएमआर। ओएमआर कुछ ऐसा दिखता है। ये हम उस डिवाइस की बात कर रहे हैं जो आपको एग्जामिनेशंस में जब आप देखते होंगे तो आपको एक ओएमआर सीट दिया जाता है, जो कि इस तरीके का होता है। और इसमें आपको करना क्या होता है कि, तो आप जानते हैं कि कलर करना होता है, ए बी सी डी, जो आपको आंसर सही लग रहा है आप उसे कलर करते हैं पूरी तरह से, प्रॉपर तरीके से। और आपको ये भी पता है कि ये आंसर जो है ना, ये आंसर चेक किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। तो भाई, कंप्यूटर तो किसी एक पार्ट को तो कहते नहीं है, कई सारे पार्ट्स को मिला करके ही हम एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। तो फिर ये क्या है? तो उन कंप्यूटर में अगर हम इस तरीके के आंसर शीट्स को रीड करना चाहें, मतलब प्रॉपर चेक करना चाहें कि कितना सही, कितना गलत और क्या, तो इसके लिए हमें इस डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। और इस डिवाइस को हम कहते हैं ओएमआर डिवाइस, ओएमआर स्कैनर। आप एक लाइन में कह सकते हैं, द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर शीट्स आर एवेल्यूटेड बाय ओएमआर डिवाइस। इसके अलावा एक और डिवाइस है जिसे हम कहते हैं ओसीआर। ओसीआर
सपोज करिए कि मेरे पास एक नोट्स है लाइक दिस। अब इसे हम स्कैनर का इस्तेमाल करके अगर रीड करें, चलिए ये नोट्स है, हाँ देखिए कितने ही बेहतरीन तरीके से इसको समझाने की कोशिश है यहाँ पे कि एक पेज हमें दिखाई दे रहा है और इस पेज को अगर हम स्कैन करें या मोबाइल के थ्रू एक फोटो खींचें और सिस्टम में डालें तो हमें जेपीजी फॉर्म में वो दिखाई देगा सिस्टम में, जिसमें अगर हमको लगता है कि हमको यहाँ पे एक लाइन कुछ चेंज करना है, कुछ बदलना है, तो क्या हम बदल सकते हैं? तो इजीली संभव नहीं है, वहाँ कर्सर ब्लिंक नहीं करेगा, वो फोटो है, फोटो में कर्सर ब्लिंक नहीं करेगा। तो इस काम को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए OCR जैसे टूल्स, मतलब जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए खास किस्म के स्कैनर का इस्तेमाल होता है और वहाँ OCR सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर करके हम इसको रीड करने का काम करते हैं। OCR का काम एक्चुअली ये होता है कि यहाँ मौजूद हर एक कैरेक्टर को वो रीड कर सकता है, मतलब खुद से आइडेंटिफाई कर लेगा कि एक्चुअली में लिखा हुआ क्या है, और रीड करने के बाद आपको सेम डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा एज टेक्स्ट, जैसा देखने में लगे कि वो आपने अभी अभी टाइप किया है। आपको अगर कोई कह दे कि 100 पेज टाइप करना है, इंग्लिश में कंटेंट है, हम आपको एक बुक दे रहे हैं पूरी तरह से सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर है और आपको इसको सिस्टम में टाइप करना है, तो एक तरीका है आपके पास कि भाई बुक को सामने रखिए और कीबोर्ड का इस्तेमाल करके आप टाइप करना शुरू कर दीजिए। काफी लंबा वक्त लगेगा, आप इमेजिन करके देख लीजिए 100 पेज का कंटेंट है तो कितना वक्त लग जाएगा। अगर आप स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं तो ये संभव नहीं होगा। क्यों नहीं संभव होगा? क्योंकि आप स्कैन करिएगा तो टोटल फोटो फॉर्मेट में जाएगा और उस व्यक्ति का, सामने वाले का रिक्वायरमेंट ये होगा कि अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करने को कह दिया जाए तो चेंजेस तो नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन अगर आप OCR का इस्तेमाल करते हैं तो होगा ये कि जितना टाइम आपको स्कैनिंग में लगा बस उतने ही वक्त में टोटल का टोटल ये आपके सिस्टम में टाइप हो गया। फिर आपको जो चेंजेस की जरूरत है वो चेंजेस आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये एक डिवाइस था OCR। MICR, देखिए कुछ खास तरीके के दस्तावेज जब हमारे पास आते हैं, जैसे ये देखिए किसी बैंक का चेक है या क्या है, DD है पता नहीं, देखिए अब इसमें ये जो कुछ नीचे नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर्स कुछ खास किस्म के इंक से प्रिंटेड होते हैं, मैग्नेटिक इंक, और इन्हें रीड करने के लिए एक खास किस्म के डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें रीड करने के लिए एक खास किस्म के डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज MICR। ये देख लीजिए आप, इस तरीके के डिवाइस का इस्तेमाल करके ये डेटा रीड होता है और सिस्टम में फीड कर दिया जाता है। ये भी एक प्रकार का स्कैनर ही है। एक स्कैनर हम और दिखाना चाहेंगे आपको। चलिए बारकोड तो आप देख ही लिए थे, लेकिन बारकोड में भी अब आज के डेट में क्या है ना कि ये टेक्नोलॉजी थोड़ी अपग्रेड हो गई है। बारकोड में अब हो गया है कि QR कोड जैसा भी कुछ है मार्केट में। बारकोड आपका देखिए ये इस तरीके का लाइन हो गया और QR कोड देखिए ये इस तरीके का एक स्क्वाड से एक कोड हो गया। इसमें भी सेम चीज़ें मिलेंगी, फर्क इतना है कि बारकोड का एक लिमिट था, वो लिमिट को जब हम लोगों ने अचीव कर लिया कि भाई अब वो इंफॉर्मेशन और ज़्यादा बड़े लेवल पे चाहिए, अब जब नया कोड संभव नहीं हो पा रहा था तब इस तरीके की टेक्नोलॉजी को मार्केट में लाया गया है, जिसमें हम बहुत ही बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। आपके आधार कार्ड में भी ये QR कोड होता है, कभी उसको रीड करने का कोशिश करिए। आप अपने मोबाइल फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करिए सिंपल वे में, QR कोड स्कैनर या बारकोड स्कैनर। कुछ फ़ोन ही ऐसे आते हैं जिसमें इनबिल्ट इस तरीके का स्कैनर दिया हुआ होता है। आईफोन का जो कैमरा का स्कैनर होता है डायरेक्ट वो इस कोड को रीड कर सकता है, और इस कोड को जब रीड करके देखा जाए तो इसमें जो जो भी इंफॉर्मेशन छिपे हुए हैं वो सारे आपको दिखाई देते हैं। देखिए ये भी एक डिवाइस है, ये भी एक तरीके का स्कैनर हुआ। थंब इम्प्रेशन को जो रीड करने का काम हम जिस डिवाइस के थ्रू करते हैं, बहुत सारे देखिए थंब को रीड करने वाले, फिंगरप्रिंट को रीड करने वाले स्कैनर्स हैं ये। इसका इस्तेमाल करके हम सिस्टम में ये भी डेटा इनपुट करने का काम हम कर रहे हैं।
फर्क इतना है कि थंबप्रिंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, थंबप्रिंट हम इनपुट कर रहे हैं अपने सिस्टम में। सपोज करिए कि हम अगर ये चाहते हैं कि हम अपने सिस्टम को पासवर्ड से लॉक करना चाहेंगे, लेकिन पासवर्ड हमारा टेक्स्ट नहीं होगा बल्कि हमारा थंब होगा, तो कैसे हो सकता है थंब? तभी होगा ना जब हमारे सिस्टम से इस डिवाइस को कनेक्ट किया जाए। इस डिवाइस को अगर हम कनेक्टेड रखेंगे तभी तो हमारा थंब रीड करने का काम होगा। जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन वो सेकेंडरी मैटर है। प्राइमरी मैटर है कि आपके पास पहले हार्डवेयर होना चाहिए। अगर इस तरीके का हार्डवेयर अपने सिस्टम में कनेक्ट किए हैं तो आप अपने सिस्टम को थंब इम्प्रेशन के थ्रू लॉक कर सकते हैं। ये थंब स्कैनर हुआ। फिर देखिए इसके अलावा भी और कुछ स्कैनर्स आते हैं, हम आपको दिखाना जरूर चाहेंगे। आइरिस स्कैनर, देखिए ये आंखों की जो प्रिंट होती हैं, इन प्रिंट्स को रीड करने के लिए आप अगर गौर से देखें, देखिए हर किसी के आंख में इस तरीके का प्रिंटिंग होता है। हमें दिखाई नहीं देता है सिंपल वे में, हम इसे नॉर्मल तो नहीं देख सकते, लेकिन जब हम इस खास किस्म के स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे तो ये उस प्रिंट को रीड करता है। एक्चुअली एक ह्यूमन में 3 चीज़ें जो होती हैं वो यूनिक होती हैं। पहला हमारा फिंगरप्रिंट, दूसरा हमारा रेटिना प्रिंट, आंखों की पुतलियों का प्रिंट, और तीसरा हमारा टंग प्रिंट। ये तीनों चीज़ें यूनिक होती हैं, पूरे वर्ल्ड में किसी दूसरे व्यक्ति की ये नहीं हो सकती हैं। जो आपका होगा वो किसी दूसरे का नहीं होगा। तो इसको ये इन चीज़ को रीड करने के लिए हम जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं वो है आइरिस स्कैनर। इस तरीके से रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये होता कैसा देखने में, देखिए ये एक आइरिस स्कैनर है। आधार सेंटर्स में भी आप लोग आइरिस स्कैनर्स देखते होंगे जहां आपकी आंखों की पहचान ली जाती है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कैनर्स के बारे में हम आज देख रहे थे। हम एक एक करके सबके बारे में बता दें। हमने आज देखा एक आम स्कैनर, इसके अलावा बीसीआर। आप में से जो कोई नोट करना चाहें हम वो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक करके काफ़ी लंबा चीज़ है। पहले हमने बताया स्कैनर, स्कैनर के बाद है बीसीआर। बीसीआर के बारे में हमने क्या बताया, एक बार हम रिपीट जरूर कर देंगे। बीसीआर का पूरा नाम बारकोड रीडर हुआ। बारकोड रीडर क्या करता है, हमारे किसी भी प्रोडक्ट के यूपीसी को रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट ऑफ कोड रीड करके सिस्टम में इनपुट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओएमआर ऑप्टिकल मार्कअप रिकॉग्निशन, हमारे कुछ एग्जामिनेशंस के जो आंसर सीट्स होते हैं ओएमआर सीट्स होते हैं, उन ओएमआर सीट्स को हमारे सिस्टम के थ्रू चेक किया जाता है। तो सिस्टम के थ्रू जिस डिवाइस के थ्रू चेक किया जाता है हम उस डिवाइस को ओएमआर ऑप्टिकल मार्कअप रिकॉग्निशन कहते हैं। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मतलब एक खास किस्म का स्कैनर और एक खास किस्म के सॉफ्टवेयर की मदद से हम जब किसी डेटा को स्कैन करते हैं तो स्कैन करने के बाद हमें जो आउटपुट मिलेगा वो इन द फॉर्म ऑफ इमेज नहीं बल्कि इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट मिल जाएगा, जिसकी वजह से हम उसे इजीली वहाँ एडिट करने का काम कर सकेंगे। एमआईसीआर वैसा डिवाइस है हमारा जिस डिवाइस का इस्तेमाल करके डीडी नंबर, आईपीओ नंबर या फिर चेक नंबर, इन सारी चीज़ों को रीड करने का काम किया जाता है गवर्नमेंट ऑफिस में। तो ये डिफरेंट, इसके अलावा हम आइरिस स्कैनर देख रहे थे, इसके अलावा हमने थंब प्रिंट स्कैनर भी देखा। आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है और आप इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है जो कि पूरे कंप्यूटर की दुनिया में कहीं से भी हो तो बेशक आप कमेंट सेक्शंस में हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर हम कर पाएँ। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। अगर आप इसे इंस्टा पे IGTV पे देख रहे हैं तो ये हमारा इंस्टा अकाउंट भी आप फॉलो करके रख सकते हैं। अगर आप इसे ब्लॉगर पे देख पा रहे हैं, हमारा ब्लॉगर का भी अकाउंट है, आप इसे भी फॉलो करें। जो लोग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। हमारा फेसबुक पेज है मल्होत्रा कंप्यूटर सेंटर के नाम से। हमारा इंस्टा है जिसका इंस्टा आईडी हमने यहाँ पे आपको दिखाया। हमारा ब्लॉगर है
आप चाहें तो इसे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं, आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे लिंक्डइन, ब्लॉगर, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब सभी जगह हमें फॉलो करके रखिए, और इस तरीके की जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। डेली बेसिस हमारा एक वीडियो आता है जो कि अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे ही आएगा आपको।